ये जो हार्डशिप्स है, आई थिंक दीज आर एक्चुअली लाइक सो अंडररेटेड, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पनिशमेंट जैसा, ये एक अनवांटेड चीज है, हमें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। शायद मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी होगी अगर मेरी लाइफ में कोई भी हार्डशिप्स ना हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि हार्डशिप्स की वजह से ही हमें ये हैप्पीनेस की जो फीलिंग होती है, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये तब भी होता है जब हमने कोई हार्डशिप फेस करी होती है और हम उससे ओवरकम करते हैं। अगर वो हार्डशिप होगी ही नहीं तो हम नहीं अप्रिशिएट करेंगे जो भी है हमारे पास। हेलो माँ, हाउ आर यू? Hi, Pala. I'm fine. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। और So you are क्या planning. So you are planning to migrate? Yes, yes, I'm going to Sweden, and I'll be there for the next 2 months. So अभी मेरी परसों मॉर्निंग की फ्लाइट है, and like I'm just busy packing and stuff. So yeah, very very excited. A little bit थोड़ी बहुत anxiety है because like traveling and all after so long, but it'll be fine, I think. Yeah. हाँ, वन वेरी गुड थिंग पल मुझे अभी अभी याद आई कि अभी मैंने किन्हीं का सेशन लिया. इट वाज एन ऑनलाइन सेशन एंड दैट पर्सन टोल्ड मी दैट मैम आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन. और जो मेरी सबसे बड़ी बेटी थी उन्होंने ना मतलब ग्रेजुएशन के बाद शी स्टार्टेड हर जॉब. तो मैं उसको बोलती थी कि जैसे आपके डॉटर का दिखा के कि देखो पढ़ना चाहिए, कि कभी कभी थोड़ी मेहनत करोगे तो अच्छा मिलेगा. तो उनकी डॉटर ने बोला कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन पढ़ने को मत कहना अब आगे. नाउ आई हैव स्टार्टेड माय जॉब. तो शी सेड कि देखना तुम एक दिन आओगी मेरे पास कि मुझे पढ़ना है. एंड शी सेड कि मैंने मैनिफेस्ट किया कि वो आ रही है, ये कर रही है. और मैंने उसको लगातार पल की सारी वीडियोस के लिंक भेजे जो आप लोग ये पॉडकास्ट करते हैं. And literally today she was so thankful. She said, Ma'am, I don't know. It's a combined energy of my manifestation or the videos, the podcast, influence, whatever. Today's the wonderful day for me. She called me up and she said, okay, I have given resignation from my job and I want to do MBA, so I am coming back. So it's so nice कि कि अगर हम कभी कभी हम डरते हैं हार्ड वर्क से, हमें लगता है कि थोड़ा सा ना शायद प्लेट के दूसरी तरफ लाइफ ज्यादा अच्छी है ना. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना तो हर एक हार्डशिप इतनी भी बुरी नहीं होती है. कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीजें हम जब पीछे होते हैं, लाइफ हमें पीछे खींचती है. तो वो ऐसे खींचती है कि जैसे आपने एक धनुष बाण पीछे खींचा है कि अब और तेजी से आगे बढ़ना है. तो what do you want to say about this? आई थिंक आई डेफिनेटली अग्री, बिकॉज मैं भी यहाँ पे रह के बहुत बार मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि यार मैं क्यों ही कर रही हूँ, मतलब ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मुझे क्यों पढ़ना है, मैं कुछ इजी सा कर लेती हूँ, मुझे क्यों हमेशा इतना ज्यादा ऐसे स्ट्रेस वाले मोड में रहना है। बट जैसे येस्टरडे, आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे येस्टरडे आई ईमेल लाइक द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ माई डिसर्टेशन टू माई सुपरवाइजर, और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी उसकी वजह से लास्ट कुछ वीक से। सो एंड आई वॉज लाइक, मतलब आई वाज जस्ट सो सैचुरेटेड, मुझे ऐसा लग रहा था कि द डे आई सबमिटेड टू माय सुपरवाइजर आई फील सो रिलैक्स, आई हैव सो मच फन, आई डू दिस, आई दैट, आई हैड लाइक सच अ बिग लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। एंड ऑल्सो लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ टास्क विच आई हैड टू डू, छोटी 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 चीजें थी एंड विच आई हैड लाइक पुट असाइड कि ये मैं डिसर्टेशन सबमिट करने की बात करूंगी। सो आई वाज सो एक्साइटेड कि जिस दिन मैं सबमिट करूंगी ना उसके बाद मैं झट झट बाकी सारे काम कर लूंगी खत्म। बट yesterday like when I submitted it, for the next 1 hour, 1.5 hour, I was very relaxed. I was very satisfied कि मैंने finally एक बहुत बड़ा task, एक मेरी master's thesis मैंने कर दिया submit. So I was very relaxed. But then after I had lunch, then I started again thinking about all of these, like the 100 other tasks I had है ना in my to-do list. And I was like कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. And I was like मुझे थोड़ा सा, मतलब क्या मैं इसके लिए इतना ज्यादा वेट कर रही थी? क्या मैं ये इतने सारे काम करने के लिए मुझे इतना ज्यादा इंतजार था इस दिन का कि मैं जल्दी से सबमिट करूंगी? बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू रिलैक्स एट ऑल, एंड आई वॉज लाइक कि आई थिंक दिस इज नॉट वट आई वॉज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। मतलब मैं अभी भी अपने आप को वो रिलैक्स नहीं दे पा रही हूँ, अपने माइंड को, जो मैं इतने टाइम से सोच रही थी, मैं मैनिफेस्ट करी थी कि जिस दिन मैं सबमिट करूंगी मैं इतनी ज्यादा रिलैक्स फील करूंगी। तो आई थिंक ये हम बहुत करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हार्डशिप्स, मतलब जो एक ऐसे डिफिकल्ट टाइम से, दे आर लाइक अ टेस्टिंग फेज, और मतलब ये पनिशमेंट जैसा है। मतलब मुझे ऐसा लगता था पहले कि एग्जाम्स वाला ड्यूरेशन एकदम ऐसे पनिशमेंट जैसा है, जल्दी से ये खत्म हो। बट
कल मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मतलब ये सब लाइफ का ये ही है, ये लाइफ का पार्ट ही है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं ये चीज खत्म कर लूँ उसके बाद मैं फन करूंगी, ये चीज खत्म करके उसके बाद मैं रिलैक्स करूंगी। आई थिंक point is how do you relax and how do you have fun, how do you live life while all of this is happening। क्योंकि टास्क तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि हमें ऐसा लगे कि अब हमने सब कुछ कर लिया अब हम रिलैक्स करेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि हम साथ के साथ उसको, मतलब जो भी हम चीजें कर रहे हैं उसको हम साथ में एंजॉय भी करें। और ये जो हार्डशिप्स है, आई थिंक दीज आर एक्चुअली लाइक सो अंडररेटेड, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पनिशमेंट जैसा, ये एक अनवांटेड चीज है, हमें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। शायद मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी होगी अगर मेरी लाइफ में कोई भी हार्डशिप्स ना हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि हार्डशिप्स की वजह से ही हमें ये हैप्पीनेस की जो फीलिंग होती है, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये तब भी होता है जब हमने कोई हार्डशिप फेस करी होती है और हम उससे ओवरकम करते हैं। अगर वो हार्डशिप होगी ही नहीं तो हम नहीं अप्रिशिएट करेंगे जो भी है हमारे पास। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हार्डशिप्स हो और हम उसमें उलझे ना रह जाए। मतलब वी हैव टू लाइक कम आउट ऑफ इट, बिकॉज दैट इज व्हेन वी विल एक्चुअली स्टार्ट अप्रिशिएटिंग वट एवर वी हैव। अदरवाइज everything we have, like we'll take it for granted. Don't you बिल्कुल think बिल्कुल। so? नहीं, आई रियली थिंक दिस वन, जैसे एक लाइन भी है ना कि अ, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पे खूब खनकता है ना। तो जैसे जैसे एक सोना भी है ना, वो जब निखरता है, खूब आग में तपता है तो तभी वो निखरता है। तो हाँ, हार्डशिप में जैसे लाइफ है ना, हमारी लाइफ इज जस्ट लाइक अ ट्रेन जर्नी। और अगर हम सोचे कि जब ये ट्रेन रुक जाएगी ना, हम तब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, ऐसा नहीं होता। या हम सोचे नेक्स्ट स्टेशन पे आई विल बी रिलैक्स व्हेन द नेक्स्ट स्टेशन विल कम, है ना। बट इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। द थिंग इज द लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जर्नी, लाइफ इज लाइक अ जर्नी, एंड वी आर लाइक अ सोलो ट्रेवलर। Solo traveler, boarding is solo, deboarding is solo, so we are like a solo traveler. So do not wait for any station ki when the station will come I will have some rest, और but the और next thing, वेट फॉर लाइक सम कंपेनियन, कि हम कोई आएगा तभी हम उससे बात करेंगे, तभी विल बी एबल टू एंजॉय दिस जर्नी। yeah, like we are like a rickety baby, every time we know we want somebody, है ना, to just motivate me, because I am just like this ki I am on ventilator kind of a person, that I need anyone, I am on support system, है ना, आई एम लिविंग विद सपोर्ट सिस्टम। दिस शुड नॉट बी लाइक दिस। एक्चुअली लाइफ की ट्रेन तो चलती रहेगी और हर स्टेशन पे ना दो चार लाइफ के मुकदमे उतरेंगे, तो 15-20 मुकदमे और चढ़ जाएंगे। और हम यही सोचते रहेंगे कि कभी ये ट्रेन थोड़ी खाली हो तो मैं थोड़ा ना ब्रीद इन ब्रीद आउट करूं। और ऐसा होगा ही नहीं, हर स्टेशन पे जितने उतरेंगे डेफिनेटली उससे ज्यादा चढ़ने वाले हैं। तो जैसे जैसे लाइफ ग्रो करती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी चीजें और बढ़ती रहती हैं, है ना। तो सबसे अच्छा है कि इस ट्रेन में जो भी बोर्डिंग डी बोर्डिंग हो रही है, यू जस्ट एंजॉय, इन सब चीजों को देखते रहो साक्षी भाव से। जितना जरूरी है उतना इन्वॉल्व हो, और जितना जरूरी नहीं है फालतू का अगर हम बस इन्वॉल्वमेंट अपना हटा दें ना, तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। हमको सिर्फ उस जीने की कला आनी चाहिए कि लाइफ ना एक मंजिल नहीं है, जो ये बीच की यात्रा है ना, इसको एंजॉय करना, है ना। हाँ मतलब, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना हम इसको वो कर देते हैं, मतलब इसको हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इन द सेंस कि जब हम कहते हैं कि जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट, बट इट्स नॉट अबाउट लाइक गेटिंग लॉस्ट इन द फ्लो, कि मतलब हम बस मजे ही करे जा रहे हैं एंड लाइक वी डोंट हैव अ गोल एंड वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग। दैट डज नॉट मीन एंजॉइंग लाइफ। आई थिंक एंजॉइंग इज लाइक कि जैसे डार्क चॉकलेट होती है ना, लाइक इफ यू हैव अ डार्क चॉकलेट एंड लाइक इट्स ऑफ अ वेरी प्रीमियम क्वालिटी, सो इनिशियली इट माइट टेस्ट अ बिट बिटर, but then if you give it some time then you'll actually get to experience the sweet taste of it, and like that is what it is known for. So मतलब अब या तो हम ये सोच ले कि नहीं भाई मुझे तो डेयरी मिल्क से ही काम चलाना है जिंदगी भर, कि बस मुझे तो मीठा मीठा चाहिए, तो फिर हम उसी लेवल पे रह जाएंगे। बट अगर हमें सक्सेस देखनी है और उस लेवल पे सक्सेस देखनी है, तो उसके लिए शुरू शुरू में थोड़ी बहुत बिटरनेस होती है, और मतलब वो लाइफ में भी होती है। बट आई थिंक अगर हम उसको अगर हम उतना पेशेंस रखें अपने अंदर कि नहीं, मतलब अगर ये बिटरनेस है तो इसका मतलब इसके आगे कुछ बहुत ही एक अच्छा फ्रूटफुल मेरे पास रिजल्ट आएगा, अगर हम उतना फेथ रखें, तो आई थिंक फिर हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि वो जो एक मोटिवेशन हमें आगे के फ्यूचर को देख के हमें जो मिलता है, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ टू कीप अस गोइंग। एंड आई फील
मतलब ऐसे ही कभी कभी होते हैं कि ना, जैसे मैं कल, व्हेन आई वाज टेलिंग यू ना अबाउट माय डिसर्टेशन, एंड आई वाज लाइक इन द इवनिंग आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई एम नॉट एबल टू एंजॉय लाइक दिस पीरियड विच आई वेटेड फॉर सो लॉन्ग, एंड इट्स नॉट लाइक आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू मीट फ्रेंड्स, आई वांट टू पार्टी, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, आई जस्ट वांट टू फील हैप्पी लाइक विद इन माई सेल्फ। एंड इसलिए फिर मैं ऐसे सोच रही थी कि कैसा होता है ना कि कभी कभी हमें वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती है जिसकी वजह से हमें उसकी इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी। इट इज जस्ट लाइक कि जैसे कोई माउंटेन पे हमें चढ़ना है, एंड लाइक इंस्टेड ऑफ सीइंग इट फ्रॉम द सी लेवल, लाइक फ्रॉम द ग्राउंड, लाइफ टेक्स यू टू अ वेरी वेरी डीप वैली, एंड देन वहां से वो आपको प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी रखती है। आई रिमेम्बर व्हेन आई केम हियर आई वाज फाइंडिंग इट सो डिफिकल्ट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, मतलब मुझसे तो नहीं होगी फिजिक्स, मैं फिजिक्स करने के लिए नहीं बनी हूँ। आई वाज सो डिमोटिवेटेड। एंड yesterday when I submitted the thesis, I realized that if like 6 month पहले जो पल थी, like if she would have seen me do this, she would be so proud कि मैंने give up नहीं किया। I was very very sad at a point of time, but then I talked to people and I talked to you, एंड मतलब मैंने अपने आप को गिव अप नहीं करने दिया। एंड दैट इज वाई yesterday आई फेल्ट कि जब हम ना उस सबमिट पे फिर एकदम पहुंचने वाले होते हैं, एंड देन यू रिकॉल कि मैं किस पॉइंट से मैं चल के यहाँ पर आई हूँ, लाइक इट्स नॉट कि मैं अभी बस कुछ टाइम से चली हूँ एंड आई कैन गिव अप। You actually have seen what is the actual height of that accomplishment which you are working for so hard, and you have seen that from the very very bottom, and then you realize कि you cannot give up, अब इतनी सी दूर है, like you, तुमने इतनी मेहनत करी है, सब इतना सा और कर सकते हो। So I think hardships are actually so important for teaching you those life lessons, because अगर हम वो लाइफ लेसन्स नहीं लेंगे तो फिर हम जो इंजॉय करना चाहते हैं शायद हम वो नहीं कर पाएंगे, अगर हमने वो दूसरा फेज नहीं देखा होगा। जैसे एक वेव का होता है ना, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों होते हैं, तो अगर वो बेस ही नहीं होगा तो फिर आई डोंट थिंक कि हम इतना ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे जो हमारे हैप्पी मोमेंट्स है वो भी। बट आपको क्या लगता है कि अगर जो हमारे हार्ड मोमेंट्स होते हैं, मतलब हार्डशिप्स में भी, हाउ डू वी हाउ डू वी कीप आर सेल्स अलाइव, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है बट उस टाइम पे हैप्पी फील करना, लाइफ फील करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, बस जल्दी से ये खत्म हो, बहुत ही रैप अप हो। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट लाइक टू कीप योर मोरल हाई इन लाइक हार्ड सिचुएशंस? Yeah, but it's a very nice question because sometimes we feel that the tsunami waves or emotions in our heart is like an epicenter. And sometimes the tsunami waves that comes from this epicenter, they are too high that we feel that I'm going to sink. No, definitely now it's too difficult to survive because the waves are too high, है ना? But in this situation, every time it is not necessary that you might have find someone who can motivate you, है हम्म। ना? And sometimes we are not in that mood also कि हमें किसी से उस समय कोई बात करनी है. We just experience a deep sink. It is it is sometimes it also happens that we are not in a good mood or we want some space sometime. है ना? Whenever we feel we experience any kind of this disassociation or disassociation with yourself, with our own self, no? So we want some space. और कभी कभी कोई सच में नहीं होता है बात करने के लिए, कभी कभी हम इसलिए नहीं करते कि हमें पता है सामने वाला ना मुझे मेरे तरीके से नहीं समझेगा। तो और जरूरी नहीं कि हर कोई इस समय किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सके क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, कभी मॉनेटरी लिमिटेशंस होती हैं, कभी हमारा सेल्फ हमें उतना अलाउ नहीं करता है ना? तो बहुत सारी चीजें, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी व्हेन यू कैन कीप योर मोरल हाई, और वो जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ये उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी कि वेन एवर यू एंड योर डियर वन you feel whenever you feel sync with these waves of emotions, you should just feel that I am losing my hope and feel yourself just like a big Titanic. Feel yourself just like a big Titanic and see these waves like the tsunami waves. And now there is an option, sink or swim. और जस्ट सी कि एक तरफ आपका बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा करियर, आप कितनी दूर से आगे निकले, कितने लोगों की इंस्पिरेशन है आप, योर पेरेंट्स, कितने सारे लोगों की, है ना? तो मिलेगा वही जो आप चूज करेंगे, ये तो डेफिनेट है। तो ऑब्वियसली वी शुड गो विद द स्विम। तो आप जब इंटेंशनली ऐसे एक इमेजिनेशन करके और उसको क्लिक करेंगे, लिटरली यू विल डू लाइक दिस, लाइक यू आर क्लिकिंग इट, सो यू आर मैनिफेस्टिंग योर विक्ट्री।
and it will give a deep, deep change message to your entire body that you have decided to swim. Next, यू जस्ट फील, कहते हैं ना, किसी को अगर मोटिवेशन चाहिए तो जरूरी नहीं कि आपके पास $30 होंगे तो तभी आपको एक सेशन मिल पाएगा, तभी आपको मोटिवेशन मिल पाएगा, ऐसा नहीं होता. इफ यू वांट सम मोटिवेशन, तो इवन आपके घर वालों की कही कोई एक बात आपको मोटिवेट कर सकती है. जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत सिंक हो रहे हैं, आप सिर्फ अपने घर के बालकनी में जाएं, तो आप सिर्फ अपने मन में ये इमेजिन करो कि व्हाट आई एम. अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट आई एम. आई एम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 तत्व. और इन 5 तत्वों के बारे में बस सोचो कि क्या धरती कभी भी परेशान होकर आगे बढ़ना छोड़ देती है, अपना एक्सपेंशन छोड़ देती है? नहीं. अच्छा, आकाश की तरफ देखो, क्या आकाश किसी दिन बहुत ज्यादा परेशान होकर बादलों से निकलना छोड़ देता है कि बस अब मैं आगे नहीं निकलूंगा? नहीं. किसी दिन ऐसा होता है कि सन ये कहे कि कई दिन से ना लोग मुझे बहुत ज्यादा कोस रहे हैं कि भाई ये सूरज तो सबको तपा रहा है, सबको इसने जला रखा है, सब जल गए हैं, तो भाई आज तो नहीं निकलूंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नो. हवा कभी नहीं सोचती कि चाहे वो गर्म है, लू वाली है, अगर उसको चलना है तो चलना है. और इसी तरह अगर जल, जो समुद्र ऊपर पहाड़ों से नीचे तक आ गया, वो नदियों से नालों से बहते हुए एक बड़े समंदर में जा रहा है, पर वो कभी रुकता नहीं है. तो जब ये मेरे जिनमें 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन हो और 5 तत्वों की प्रॉपर्टी है कि अचल रहना, कि हमेशा के लिए चलते ही रहना, आगे ही बढ़ना, ये 5 तत्वों की ये प्रॉपर्टी है, तो मतलब मेरे अंदर ये आगे बढ़ना, मूव ऑन करना तो 5 गुना ज्यादा है, 5x है. तो मैं कैसे रुक सकता हूँ? है ना? पर ऐसा तो उन 5 पर तत्वों. पर ऐसा कभी, मतलब जैसे मैं इसको इमेजिन कर रही हूँ कि अगर किसी एक उस पर्सपेक्टिव से, किसी एक पर्सन की पर्सपेक्टिव से जो बहुत ही ज्यादा, मतलब डिफिकल्ट, अपना मतलब ही इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट, है ना, कि वो चाहे कितना भी सोच ले, बट फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसी जगह आ गया जहाँ पे उसको हेल्प नहीं मिल रही है, एंड लाइक ही इज फीलिंग वेरी वेरी अलोन एंड वेरी वेरी हेल्पलेस. तो अगर वो ये सब चीजें हम सोचे भी कि, मतलब कि वॉट इज दैट रीजन फॉर विच आई केम हियर, है ना, और क्या मोटिवेशन का रीजन है. बट उसके बाद फिर अगर हमने डिसाइड कर भी लिया, अगर हमने चूज कर लिया कि आई विल स्विम एंड आई विल डू इट, बट देन दिस हाउ कैन आई मेक इट अ बिट इजियर फॉर माई सेल्फ, कि मतलब मैं कर पाऊँ, मतलब अगर मुझे वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैं चाहता हूँ वर्क करना, अब मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि ठीक है, मैं गिव अप नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये सब चीजें सोची और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे गिव अप तो नहीं करना है. बट उसके बाद मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ कि फिर मैं उस चीज को थोड़ा सा इजियर वे में अप्रोच कर पाऊँ. उसके लिए सबसे अच्छा है कि पहली बार ना आप बैठे और उस एक पेपर पे ना, लाइक ऑन ए पेपर, आप सिर्फ एक लिखिए कि व्हाट इज माय प्रॉब्लम. हम्म. और फिर उसके क्या क्या क्या, इसका दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन है या नहीं है. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसे मैं सोच लूं मुझे 3 तारे आज तोड़ने हैं हाथ में, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना? और अगर उसका दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन है, अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरी नजर में जो सबसे होशियार बंदा है वो कर सकता है, तो फिर मैं भी कर सकती हूँ. क्योंकि आई थिंक उसके भी उतनी ही, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज मिली हैं जितनी मुझे मिली है ना? तो मैं भी कर सकती हूँ. फिर उसके अंदर, क्योंकि मुझे अंदर कौन कौन सी चीजें, व्हाट इज स्टॉपिंग, क्या मेरा कॉन्फिडेंस, क्या मेरा पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, है ना, या मैं किस चीज में रिसोर्सफुल नहीं हूँ. तो हम ये पता लगाएं, एक पूरा जर्नल बनाएं कि मुझे क्या क्या चीज को और ऐड करना है, हम्म. और फिर उसके ऊपर वर्क करें. और अगर फिर भी हमें लग रहा है यार अभी मैं उस स्टेट में भी नहीं हूँ कि मैं इतना काम कर पाऊँ, तो हम्म. सबसे अच्छी चीज है आप अपनी पोजीशन चेंज कर लो, आप अपनी लोकेशन चेंज कर लो, आप जहां भी हो ना, आप थोड़ा थोड़ी देर मूव करिए, थोड़ा अपनी हम्म. बॉडी को हिलाओ, थोड़ा वॉकिंग करो, रनिंग करो, थोड़ा हम्म. डोपामीन लो, थोड़ा ब्रेक देके डोपामीन लो. जो भी चीज आपको, जैसे मान लो कि आपको डोसा खाने से डोपामीन आता है, या आपको थोड़ी देर गार्डनिंग करने से डोपामीन आता है, या साइकिलिंग करने से आता है, या सॉन्ग सुनने से आता है, पहले अपनी बॉडी को ना थोड़ा सा ना स्लो डाउन होने दो, इमोशंस को, वेव्स को. और जैसे ये वाटर है ना, जैसे इसको हिलता रहेगा, इसमें बहुत सारा तो कुछ नहीं दिखाई देगा. फर्स्ट थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, इसको थोड़ा रिलैक्स होने दो, और फिर हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी इसमें, है ना? हम्म. तो कहते हैं कोई कोई चीज हमें तब पता चलती है, द थिंग यू कैन सी व्हेन यू आर स्लो डाउन. तो हम्म. अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करो जब कुछ समझ नहीं आ रहा है.
एंड देन गिव योरसेल्फ अ रीस्टार्ट। और बच्चे की तरह ना खुद को समझाओ एज अ पेरेंट, बेटा होगी थोड़ी देर, हो गया, हर चीज का सॉल्यूशन है, आओ मैं बताता हम्म। हूँ, एंड जस्ट वी कैन डू इट, तो हो जाएगा। हम्म। हमें अपने आप को ऐसे पैम्पर करना चाहिए जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को करता है। पल, क्या तुम्हारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस है व्हेन यू डिड दिस? आई थिंक कल ही था मेरे साथ ये, इनफैक्ट मतलब जब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी क्योंकि मुझसे कुछ आगे के काम नहीं हो रहे थे इतने सारे, एंड आई वाज लाइक कि मैं बहुत ही ज्यादा स्टक फील कर रही हूँ। मतलब मैं मैं थोड़ी सी ऐसा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ कि मैं घर पे बात कर रही हूँ उससे भी मुझे बेटर फील नहीं हो रहा है और मुझसे काम भी नहीं हो रहा है। बट मैं वेस्ट नहीं कर सकती, आई कैन नॉट अफोर्ड टू लाइक वेस्ट दिस टाइम क्योंकि मुझे इतने सारे काम करने जाने से पहले। सो आई वॉज फीलिंग सो स्टक, एंड देन आई जस्ट टुक अ ब्रेक, लाइक आई वाज लाइक सारा काम भूल जाओ अभी फिलहाल, छोड़ो सब, टू डू लिस्ट वगैरह सब भूल जाओ। मैंने थोड़ा पॉडकास्ट सुना, उसमें एक पॉडकास्ट था विच वाज आई थिंक टॉकिंग अबाउट हाउ टू मैनेज वरी। तो मैंने वो पॉडकास्ट सुना, उसमें उसमें भी यही सब बता रहा था जैसे भी आपने बताया, मतलब वही सब उन्होंने बताया कि यू जॉट डाउन एवरीथिंग यू हैव, इसमें क्या क्या ब्लॉकेज है, क्या क्या ऐसे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो मैंने वो थोड़ा सुना, एंड अगेन लाइक व्हेन आई वाज लिसनिंग टू इट मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं मतलब ये तो बहुत सारा है, मतलब मैं इसको ऐसे नोट डाउन करूँ क्या क्या करूँ। फिर मुझे लगा कि जरूरी नहीं है मुझे हर चीज एकदम ऑप्टिमाइज करनी है। नो बडी इज टेस्टिंग मी ऑन लाइक व्हाट आई हर्ड इन दिस पॉडकास्ट। आई जस्ट हर्ड दैट बिकॉज आई वांटेड लाइक टू नॉट थिंक अबाउट माई वर्क फॉर सम टाइम, सो दैट्स व्हाई आई हर्ड इट। और मैंने उसको थोड़ा सुना, थोड़ा कुकिंग की, एंड देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, इट्स फाइन, लाइक अगर मैं आज कुछ ना करूँ सेकंड हाफ, आई कैन टेक हाफ अ डे फॉर माई सेल्फ, इट्स ओके। फिर मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन म्यूजिक चलाया, एंड अपनी मैंने अपनी जर्नलिंग करी। मतलब आई रोट लाइक 7-8 पेजेस। मैंने इतने दिनों बाद जर्नलिंग करी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था थीसिस की वजह से। एंड देन मैंने इतने दिनों बाद जर्नलिंग की, और मैंने उसमें सारी लर्निंग्स लिखी जो मतलब मैंने थोड़ी बहुत इधर शेयर भी की है ना, विच इज लाइक कि मतलब वाई आर हार्डशिप सो अंडररेटेड, एंड लाइक वाई आर मतलब वाई समटाइम लाइफ माइट ब्रिंग यू टू लाइक अ वेरी वेरी लो स्टेट बिकॉज इट वॉन्ट्स यू टू सी दैट अब तुम जो अचीव करने वाले हो ना, इट इज एक्चुअली सो बिग, एंड तुम्हें नहीं पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना ज्यादा बड़ा एक अचीवमेंट होगा। सो आई जस्ट वांट टू शो यू कि लाइक इट इज एक्चुअली लाइक सच अ बिग अचीवमेंट, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें सोची, एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि समटाइम्स मतलब जैसे अभी आपने भी बताया ना कि अगर हमें लो फील होता है एंड देन हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से बात करके भी बेटर फील नहीं कर रहे। लाइक यस्टरडे व्हेन आई टॉक टू लाइक सम पीपल एंड आई वाज नॉट फीलिंग बेटर उसके बाद भी, सो आई रियलाइज कि एक्चुअली यू नो आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू माई सेल्फ क्योंकि मैंने इतने दिनों से बात नहीं की थी अपने आप से। सो आई रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स, आई रोट ऑल ऑफ देम एंड आई फेल्ट सो लाइट क्योंकि मैंने वो सब लिखी। आई थिंक दिस इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट कि जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है ना, या तो वो ऐसा इट्स जस्ट लाइक ऐसे खिचड़ी जैसे बस हमारे दिमाग में है वो, बट वी डोंट नो व्हाट इज इट अबाउट, एंड वी फील लाइक सो स्टक बिकॉज ऑफ इट। आई थिंक जर्नलिंग और जस्ट लिसनिंग टू मेडिटेशन म्यूजिक, टॉकिंग टू योर सेल्फ, उससे इतनी सारी चीजें सुलझ जाती हैं, एंड देन यू एक्चुअली कैन सी लाइक दिस इज द प्रॉब्लम, इसकी वजह से आई वाज फीलिंग स्टक, नाउ आई हैव eliminated it. So yesterday I did this, which is what I think like you mean by parenting, because you need to sit down with yourself and ask yourself कि क्या प्रॉब्लम है अभी मुझे बताओ। कोई किसी से कोई कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पे, आपको कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत सोच समझ के बात करनी है, सामने वाला क्या सोचेगा, नो नथिंग लाइक दैट, जस्ट बी एज ट्रू एज यू कैन बी, एंड जस्ट बी ऑनेस्ट, क्योंकि तभी यू विल बी एबल टू लाइक एक्चुअली स्पॉट व्हाट इज स्टॉपिंग यू, व्हाट इज कीपिंग यू स्टक, है ना। तो मैंने कल ये अपना एक पूरा ऐसे ट्रीटमेंट किया मैंने सेकेंड हाफ में पूरा, एंड yesterday लाइक रात को when I did this journaling I was feeling so relaxed and I was like it is the best thing like to it was the best decision to like take that half day off, क्योंकि उसके बाद ही मैं अगले 2 दिन बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाऊंगी। And I think like which is why I realized that slowing down is so important, क्योंकि sometimes if you feel like nothing is working well someday, it's okay slow down because sometimes the universe might be wanting to tell you something, and उसको दिख रहा है कि भाई तुम तो हद से ज्यादा बिजी हो अपने काम में, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है ये सब साइंस के बारे में सोचने के लिए। सो देन इतना ज्यादा तुम स्टक फील करोगे, सो इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट टू लाइक मे बी इट्स अ वेकअप कॉल, है ना, कि थोड़ा सा कोई बात नहीं आधे दिन छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें वो एक सुपर पावर दूंगा ना अगर तुम हाफ डे मुझे दो थोड़ा सा, उसके बाद तुम देखना तुम्हारे 10 दिन का काम 2 दिन में हो जाएगा, लाइक यू कैन जस्ट बूस्ट योर एनर्जी सो मच। या तो हम ऐसे धीरे धीरे बस काम करते रहे, उसको बहुत ज्यादा खींच 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 के हम अपना काम करते रहे धीरे धीरे, या फिर इट्स मे बी यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक एंड जस्ट रीबूस्ट योर सेल्फ एंड देन do like 10 times better.
So I think it's just a way of like saving your energy, है ना? And also like listening to what the universe wants to tell you. एक्चुअली ना कभी कभी हम अपने आप को इतना ज्यादा सब चीजों में ना स्कैटर्ड कर लेते हैं कि हमें हर एक चीज बिखरी हुई महसूस होती है। हम्म। पर जब हम अपने आप को समेटते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार धूल शीशे पे ही हो, कभी कभी अपनी आंखों में भी हो सकती है ना। तो कभी कभी जब हम खुद को समेटते हैं, स्लो डाउन करके अपने आप को रिफ्लेक्शन में देखते हैं, तो लगता है कि बस एक ना एक सोचने भर की देरी थी। एंड द थिंग्स आर सो स्मूथ एक्चुअली ना। एक मैगजीन है ना, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो हम्म। जो प्रॉब्लम है वो अंदर से ही चल रही थी, और हमें कभी कभी ना बॉडी नीड टू बी काम, बॉडी नीड सम अटेंशन, है ना। थॉट नीड, जैसे एक अलमारी में आप कपड़े रखेंगे तो रोज रोज ना सर्कुलेट करेंगे तो थोड़ा बहुत तो मैसी होगा। सम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू जस्ट मैनेज इट, है ना। तो इट इज वेरी नाइस टू टॉक टू यू पर, वेरी गुड। Yes. एंड आई होप जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल गेट बेनिफिटेड। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट तो हुआ एज आई रिसीव दैट मैसेज टुडे, है ना। तो ओके, पर नाइस टू टॉक टू Yes. यू। Yes, thank you so much, Ma. I also really enjoyed discussing like my feelings and like whatever I felt yesterday. So thank you so much for this time. Thank you. See you.